नमस्कार। 2020-21 की भयावह यादें आज भी हमारे जहन में ताज़ा हैं। अपनों को खोने का गम अब भी हमें घेरे हुए है। एक तरफ दुनिया बहुत मुश्किल से कोविड महामारी के खौफ से उबरने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अचानक समंदर के बीच से ऐसी खबर आई जिसने बड़े बड़े देशों के स्वास्थ्य विभागों को अलर्ट कर दिया है। चर्चा के केंद्र में है एक नया वायरस, नाम है हंता। अब तक इससे 3 लोगों की जान गई है और सुनने में यह आंकड़ा शायद बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन असली डर इस आंकड़े में नहीं, इसके पीछे छुपे प्रतिशत में है। WHO के आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस का मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट करीब 38% है। तो आसान भाषा में समझें तो अगर 100 लोग इस वायरस से संक्रमित होते हैं तो उनमें से 38 लोगों का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वो डराने वाली बात है जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है। यह खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में। डच क्रूज शिप MV हॉन्डियस अंटार्कटिका की बर्फीली और शांत वादियों के सफर पर था। लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने निकले थे, लेकिन अचानक इस लग्जरी जहाज के बंद कमरों में एक खामोश खतरे ने दस्तक दे दी। एक के बाद एक यात्रियों की तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार और सांस लेने में तकलीफ के मामले बढ़ने लगे। हालात कुछ ही दिनों में इतने खराब हो गए कि जहाज को बीच समंदर में अपना रास्ता बदलना पड़ा। बड़े पैमाने पर इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। स्पेन के अधिकारियों को दखल देना पड़ा और कई यात्रियों को एयरलिफ्ट करके ICU में पहुंचाया गया। एक शानदार लग्जरी क्रूज चंद घंटों के अंदर मेडिकल कैंप में बदल गया। आज हम इस पूरे घटनाक्रम की तह तक जाएंगे और कई अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशेंगे। हम जानेंगे कि आमतौर पर जंगली चूहों से फैलने वाला यह हंता वायरस समंदर के बीच एक क्रूज शिप तक कैसे पहुंच गया। क्या यह वायरस हवा के जरिए फैलता है या किसी और तरीके से इंसान के शरीर पर हमला करता है। साथ ही हम उस रहस्य को भी डिकोड करेंगे जिसने मेडिकल एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा हैरान किया है। वो है इस वायरस के एक इंसान से दूसरे में फैलने की क्षमता के बारे में। यह वायरस इंसान के शरीर में घुसने के बाद अंदर क्या तबाही मचाता है, इसे बारीकी से समझने के लिए हमें इसके काम करने का पूरा तरीका जानना होगा। हंता वायरस की कहानी शुरू होती है चूहों से। मेडिकल साइंस में चूहों को इस खतरनाक वायरस का प्राकृतिक घर या कैरियर माना जाता है। खास बात यह है कि जिन चूहों में यह वायरस मौजूद होता है वो खुद कभी बीमार नहीं पड़ते। वो एकदम आम चूहों की तरह दौड़ते भागते रहते हैं और अपना जीवन बिताते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर वायरस अपनी संख्या लगातार बढ़ाता रहता है। तो सोचने वाली बात है कि जब वायरस चूहों के अंदर होता है तो इंसान तक पहुंचता कैसे है। अक्सर लोगों को लगता है कि किसी जंगली चूहे के काटने से बीमारी फैलती होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके फैलने का तरीका थोड़ा अलग और कहीं ज्यादा खतरनाक है। संक्रमित चूहे अपने मल मूत्र और लार के जरिए इस वायरस को लगातार अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। जब ये मल मूत्र जमीन पर सूख जाता है तो इसके बेहद छोटे कण धूल के साथ हवा में घुल मिल जाते हैं। विज्ञान की भाषा में हवा में घुलने की इस प्रक्रिया को एरोसोलाइजेशन कहते हैं। जब कोई इंसान उस धूल भरी हवा में सांस लेता है तो ये वायरस अनजाने में उसके फेफड़ों तक पहुंच जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और घर में झाड़ू लगाते हुए या किसी पुराने गोदाम की धूल हटाते हुए इस जानलेवा वायरस को अपने अंदर खींच लेता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि इसे खामोश हमलावर कहा जाता है। शरीर में घुसने के बाद यह वायरस तुरंत अपना असर नहीं दिखाता। कुछ दिनों तक सिर्फ हल्का बुखार, तेज सरदर्द या मांसपेशियों में दर्द महसूस होगा। ये शुरुआती लक्षण बिल्कुल आम फ्लू या वायरल फीवर जैसे लगते हैं। कोविड के दौरान भी हमने कुछ ऐसा ही महसूस किया था। इसलिए शुरुआत में इस बीमारी को पहचानना डॉक्टर्स के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये वायरस अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है और फिर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे श्वसन तंत्र पर तेजी से अटैक करता है। मेडिकल एक्सपर्ट्स इस जानलेवा स्टेज को हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम या HPS कहते हैं। इस स्टेज में वायरस इंसान के फेफड़ों के अंदर मौजूद खून की छोटी छोटी नलियों को नुकसान पहुंचाता है। वहां से फ्लूइड या तरल पदार्थ रिसने लगता है और धीरे धीरे फेफड़ों में पानी भरने लगता है। मरीज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने पर किसी ने कोई बहुत भारी पत्थर रख दिया हो और वो सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगता है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये मेडिकल स्थिति इतनी भयानक होती है कि इंसान असल में अपने ही शरीर के अंदर डूबने लगता है। उसे बाहर से हवा तो मिलती है, लेकिन फेफड़ों में पानी भरा होने की वजह से ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुंच पाता। मरीज तड़पने लगता है और उसे बचाने के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। जंगल,
खदानों और बंद गोदामों में तो वायरस के फैलने की ये कहानी आसानी से समझ आती है, लेकिन जब यही वायरस समंदर की लहरों पर तैरते एक आलीशान क्रूज पर पहुंचा तो इसने सारे मेडिकल नियमों को पलट दिया। ऐसी वीआईपी जगह जहां कोई जंगली चूहा नहीं था, वहां छुट्टियां मनाने गए मुसाफिर एक एक करके इस अदृश्य खतरे का शिकार होने लगे और बेहद खौफनाक टाइमलाइन की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2026 से। डच क्रूज शिप एमवी हॉन्डियस अर्जेंटीना के उशुआया शहर से सफर पर निकला। इस जहाज पर कुल 147 मुसाफिर सवार थे जो अंटार्कटिका के बर्फीले ग्लेशियर देखने जा रहे थे। लोग डेक पर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ एक साइलेंट किलर भी सफर कर रहा है। सफर के छठे दिन यानी 6 अप्रैल को पहली बार खतरे की घंटी बजी। जहाज पर मौजूद एक पुरुष यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज बुखार और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। शुरुआत में जहाज के मेडिकल स्टाफ को लगा कि ये समंदर के सफर में होने वाली आम थकान या कोई वायरल फीवर है। मरीज को कुछ आम दवाइयां देकर उनके कैबिन में आराम करने को कह दिया गया। लेकिन 11 अप्रैल आते आते उस यात्री की हालत एकदम से बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उनका ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा। जहाज का छोटा सा मेडिकल रूम इस इमरजेंसी के लिए तैयार नहीं था। फेफड़ों में पानी भरने की वजह से उस यात्री ने कुछ ही घंटों में दम तोड़ दिया। एक लग्जरी क्रूज पर हुई इस मौत ने जहाज में दहशत का माहौल बना दिया। सबके मन में एक ही सवाल था कि आखिर उस इंसान की जान अचानक कैसे चली गई। क्या यह दिल का दौरा था या कोई अनजान बीमारी? क्रूज मैनेजमेंट ने घटना को एक अनहोनी मानकर सफर जारी रखा, लेकिन असली तबाही तो अभी शुरू होने वाली थी। 24 अप्रैल को जब यह जहाज सेंट हेलिना आइलैंड पर रुका तो खतरे का भयानक रूप सामने आया। जान गंवाने वाले यात्री की पत्नी में भी बिल्कुल वैसे ही लक्षण दिखने लगे। उन्हें भी तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए महिला को तुरंत जहाज से उतारा गया और एयरलिफ्ट करके दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 26 अप्रैल को उस महिला ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार में एक जैसे लक्षणों से हुई इन 2 मौतों ने मेडिकल एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। अब यह बात तय हो चुकी थी कि जहाज पर कोई खतरनाक इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। देखते ही देखते जहाज के कुछ और यात्रियों में भी वही लक्षण नजर आने लगे। डर के मारे मुसाफिर अपने अपने कैबिन में कैद हो गए और हर तरफ खौफ का साया फैल गया। मई के पहले हफ्ते तक मौतों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया और कुल 8 लोग इस अनजान बीमारी की चपेट में आ चुके थे। 6 मई को अफ्रीकी देश काबो वर्डी में 3 संक्रमित मरीजों को उतारकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी संख्या में संक्रमित यात्रियों को संभालने का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इसलिए क्रूज को स्पेन की तरफ बढ़ना पड़ा। हालात इतने खराब हो चुके थे कि कोई भी देश जहाज को अपने यहां रुकने की इजाजत नहीं दे रहा था। काफी कोशिश के बाद स्पेन राजी हुआ तो 7 मई को क्रूज स्पेन के कैनरी आइलैंड्स की तरफ बढ़ा, लेकिन कैनरी आइलैंड्स के राष्ट्रपति फर्नांडो क्लाविजो ने स्पेन सरकार का फैसला मानने से इनकार कर दिया। हालांकि काफी विरोध के बाद 10 मई को कैनरी आइलैंड्स के टेनेरिफ में जहाज को रोकने की इजाजत मिली। वहां स्पेनिश स्वास्थ्य अधिकारियों ने पीपीई किट पहनकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सभी बीमार यात्रियों को तुरंत आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया। इस घटनाक्रम ने ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज को हाई अलर्ट पर ला दिया। WHO ने स्थिति को भांपते हुए तुरंत लेवल 3 का इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने भी अपनी स्पेशल टीम को स्पेन भेज दिया। जब मरीजों के सैंपल्स की जांच हुई तो नतीजों ने सभी को हैरान कर दिया। रिपोर्ट में उस वायरस की पुष्टि हुई जिसे चूहों की बीमारी माना जाता है, यानी हंता वायरस। अब विज्ञान और मेडिकल जगत के सामने पहेली खड़ी थी जो उनके अपने बनाए नियमों को तोड़ रही थी। अगर हंता वायरस सिर्फ जंगली चूहों के मलमूत्र से हवा में फैलता है तो इस VIP जहाज पर कैसे आया? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि पहले मरीज से उसकी पत्नी और फिर दूसरे मुसाफिरों तक बीमारी कैसे पहुंची? क्या वायरस ने अपना रूप बदल लिया है? क्या ये अब एक इंसान से दूसरे इंसान के शरीर में जा सकता है? आमतौर पर हंता वायरस कभी एक से दूसरे इंसान में नहीं फैलता। यह नियम कई दशकों से अपनी जगह पर कायम था, लेकिन डच क्रूज पर एक के बाद एक बीमार हुए लोगों ने इस नियम पर सवालिया निशान लगा दिया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए स्पेन के डॉक्टर्स ने मरीजों के सैंपल्स की बहुत बारीकी से टेस्टिंग की। इसमें वायरस के DNA को खोलकर उसके म्यूटेशन यानी उसके बदले हुए रूप को देखा गया। मेडिकल जर्नल द लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक जांच में पता चला है कि जहाज पर मौजूद वायरस आम हंता वायरस नहीं था, बल्कि हंता वायरस का बेहद खास और आक्रामक रूप मौजूद था। मेडिकल भाषा में इस खास म्यूटेटेड वायरस को एंडीज स्ट्रेन कहा जाता है। हालांकि ये भी कोई नया स्ट्रेन नहीं है, ये मूल रूप से दक्षिण अमेरिका, खासकर अर्जेंटीना और चिली के जंगली इलाकों में ही पाया जाता है।
ऐसा माना जा रहा है कि जहाज पर चढ़ने से पहले ही पहला मुसाफिर अर्जेंटीना में किसी संक्रमित जगह पर इस एंडीज ट्रेन की चपेट में आ गया था। इस ट्रेन की एक खूबी इसे बाकी सभी हंता वायरस से बिल्कुल अलग और कई गुना खतरनाक बना देती है। पूरे हंता वायरस परिवार में सिर्फ यही इकलौता ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे में फैलने की ताकत रखता है। अब सवाल था कि समंदर के बीच से इतनी तेजी से एक से दूसरे मुसाफिर तक कैसे फैला ये। इसका असली कारण क्रूज शिप के अंदर का बंद माहौल था। जहाज के कैबिन बहुत छोटे होते हैं, वहां ताजा हवा का आना जाना बहुत कम होता है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहले मरीज और उसकी पत्नी ने एक ही कैबिन लगातार कई दिन तक शेयर किया था। इतने लंबे समय तक एक ही बंद कमरे में साथ रहने से एंडी स्ट्रेन पत्नी के शरीर में दाखिल हो गया। जहाज का डाइनिंग एरिया, तंग कॉरिडोर और सेंट्रल एसी सिस्टम ने इस वायरस को फैलने के लिए बहुत मुफीद माहौल दे दिया। एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलने की ये बात जैसे ही खबरों में आई, आम लोगों के मन में एक जाना पहचाना डर वापस लौटने लगा। लोगों को लगने लगा कि क्या ये वायरस हवा में उसी तेजी से फैल रहा है जिसने कुछ साल पहले पूरी दुनिया को घरों में कैद कर दिया था। जब भी हम न्यूज चैनल्स पर एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाले वायरस का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत कोविड की डरावनी यादें ताजा हो जाती हैं। हर किसी के मन में यही सवाल है कि क्या दुनिया फिर से उसी दौर में जाने वाली है? क्या हमें 2020 और 21 वाले उन भयानक लॉकडाउन का सामना फिर से करना पड़ सकता है? डच क्रूज की खबर बाहर आते ही सोशल मीडिया पर दहशत फैल गई। इस डर को खत्म करने के लिए हमें इन दोनों वायरस के काम करने के तरीके को गहराई से समझना होगा। राहत की बात यह है कि मेडिकल साइंस के पास इस सवाल का पुख्ता और सुकून देने वाला जवाब मौजूद है। किसी भी वायरस के फैलने की रफ्तार को नापने के लिए वैज्ञानिक R0 नाम के पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे वायरस की स्पीड लिमिट समझ सकते हैं। कोविड बहुत तेजी से हवा में फैलता था, उसका R0 बहुत ज्यादा था। एक संक्रमित इंसान बस में खांस दे या बात भी करे तो वो अपने आसपास खड़े कई अनजान लोगों को बीमार कर सकता था। उसे फैलने के लिए लोगों के बहुत करीब जाने की जरूरत नहीं थी। यही वजह थी कि कोविड ने कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और वैश्विक महामारी का रूप ले लिया था। लेकिन हंता वायरस का ये एंडी स्ट्रेन ऐसे काम नहीं करता। ये सच है कि डच क्रूज पर ये एक इंसान से दूसरे में फैला, पर इसके फैलने के लिए बहुत ही ज्यादा करीबी और लंबे समय तक संपर्क में रहने की जरूरत होती है। जैसे एक ही बिस्तर शेयर करना, एक छोटे से बंद कमरे में कई दिनों तक साथ रहना या फिर किसी बीमार इंसान की बहुत करीब से देखभाल करना। अगर आप किसी मॉल या बाजार में किसी ऐसे व्यक्ति के पास से गुजर भी जाएं जिसे ये इन्फेक्शन है, तब भी आपको ये बीमारी होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। ये वायरस हवा में उस तरह नहीं तैरता जैसे कोविड तैरता था, इसलिए इसका R0 बहुत कम माना जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक्सपर्ट्स ने बेहद अहम बात कही है। उनका मानना है कि हंता वायरस कभी कोविड जैसी बड़ी वैश्विक महामारी नहीं बन सकता। इसकी मृत्यु दर 38% जरूर है, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है, पर यह वायरस सिर्फ छोटे छोटे ग्रुप्स या क्लस्टर्स में ही अपना असर दिखाता है, जैसे एक परिवार, एक बंद क्रूज शिप या एक छोटा सा गांव। ये आग की तरह एक शहर से दूसरे शहर या एक देश से दूसरे देश में नहीं फैल सकता। हंता वायरस से जो मुसाफिर बीमार हुए, उनकी हालत इतनी जल्दी खराब हो गई कि वो इसे आगे फैलाने के लिए सफर ही नहीं कर पाए। कह सकते हैं कि इस बीमारी की गंभीरता ही उसके ज्यादा फैलने में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। तो कुल मिलाकर कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। दुनिया को किसी नए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है और ना ही हमें अपने घरों में कैद होने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था और ट्रैवल इंडस्ट्री पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस खतरे को अनदेखा कर दें। अगर ये किसी छोटे इलाके या समूह में फैल जाए तो वहां के लिए किसी तबाही से कम नहीं होता। यहीं पर WHO, ECDC यानी यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल और अमेरिका की CDC जैसी बड़ी स्वास्थ्य संस्थाओं का रोल सबसे अहम हो जाता है। इन्हें हम ग्लोबल सर्विलांस एजेंसीज या दुनिया के मेडिकल पहरेदार कह सकते हैं। इनका काम लगातार ये नजर रखना है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई अनजान वायरस सर उठाता है तो उसे तुरंत वहीं रोक दिया जाए। डच क्रूज के मामले में भी इन एजेंसीज ने बहुत तेजी दिखाई। अगर जहाज को समय रहते स्पेन में रोका नहीं जाता और मुसाफिर फ्लाइट लेकर अपने अपने देशों में लौट जाते तो हालात बेकाबू हो सकते थे। एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़े खतरे को जन्म दे सकती है। हम सभी को भी कुछ जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। अगर आप गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हैं, खदानों में काम करते हैं या आपको पहाड़ों पर ट्रैकिंग पर जाने का शौक है, तो आपको चूहों से बचना होगा। किसी भी पुरानी बंद जगह, गोदाम या लकड़ी के कैबिन में जाने से पहले उसके खिड़की दरवाजे खोल दें।
वहां सूखी झाड़ू लगाने से हमेशा बचें, क्योंकि धूल के साथ वायरस हवा में उड़ सकता है। हमेशा गीले कपड़े या कीटाणुनाशक से सफाई करें और अपना चेहरा ढककर रखें। हमारी छोटी सी सावधानी हमें बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। हंता वायरस की यह घटना हमें अहम सबक देती है। जब हम इंसान प्रकृति के बेहद करीब जाने की कोशिश करते हैं और जंगली जीवों के रहन सहन में अपना दखल बढ़ाते हैं, तो ऐसे अनजान वायरस इंसानी दुनिया का रास्ता खोज ही लेते हैं। हमें कुदरत के बनाए हुए फासले का सम्मान करना सीखना ही होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो समंदर के बीच हुई ये घटना आखिरी नहीं होगी। आपका हंता वायरस की खबर पर क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की खबरें लोगों के बीच पैनिक या घबराहट को बढ़ा सकती हैं? या बहुत जरूरी है हम सबका समय रहते चेत जाना, जागरूक हो जाना? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं।